दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई साल 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन भी बताया जा रहा है। मिशन का मकसद चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। ऐसे में इस समय चंद्रयान 3 को लेकर कई सवाल हैं जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। जैसे चंद्रयान 3 अभी तक कहां पहुंचा है, अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर चांद पर क्यों भेजे जाते हैं चंद्रयान, क्या होता है इसके पीछे का मेन उद्देश्य। तो अगर आपको भी ये सारे सवाल परेशान कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। इसलिए चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि चंद्रयान 3 फिलहाल पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। दरअसल ये यान पृथ्वी की अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर चांद की ओर रवाना हो जाएगा। इसके बाद ये चांद के ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हुए उसके सबसे करीब के ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर वहां से इसके लैंडर और रोवर चांद की सतह की ओर बढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर 40 दिन के सफर के बाद अर्थात 23 अगस्त को यान के साथ भेजा गया लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। यहाँ जिन्हें लैंडर रोवर के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि लैंडर और रोवर चंद्रयान 3 के मिशन में पेलोड के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। इससे पहले चंद्रयान 2 के मिशन में पेलोड के 3 मेन पार्ट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का रोवर और लैंडर क्रैश हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिट में ही मौजूद है। ऐसे में चंद्रयान 3 में जरूरत पड़ने पर उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर बात यान के लैंडर की करें तो इसका काम रोवर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने का होता है, जिसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर मूवमेंट करके वहां जानकारी इकट्ठा करेगा। जैसे चंद्रमा की सतह कैसे दिखती है, वहां का टेम्परेचर कितना है, चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी कैसी है, गड्ढे कितने गहरे हैं, और वहां पर आने वाले लूनार क्वैक्स यानी चंद्रकंप के पीछे के रीजन क्या हैं, वहां के पत्थरों और चट्टानों में कौन से केमिकल्स और मिनरल्स मौजूद हैं। जैसे तमाम डेटा कलेक्ट करने के बाद रोवर डेटा को लैंडर के पास भेजेगा और फिर लैंडर उस पूरे डेटा को अर्थ पर हमारे इसरो में सेंड करेगा, और इस तरह से इसरो चंद्रमा की जियोकेमिस्ट्री को समझ पाएगा। मुझे पता है यहाँ बहुतों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि चंद्रमा के बारे में जानने से भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, साल 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 मिशन फेल साबित हुआ था, क्योंकि सितंबर 2019 में इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। बताया गया था कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ये मिशन फेल हुआ था। इसके अलावा ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होने और लैंडिंग साइट छोटी होने की वजह से भी ये मिशन फेल हुआ था। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने अपनी पिछली गलती से सबक लेकर पूरी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग करने में सक्सेसफुल होता है तो इससे न सिर्फ भारत की दुनिया भर में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनेगी, बल्कि ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हमारा भारत भी अमेरिका, रूस और चीन से कम नहीं है, क्योंकि अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 सफल होता है तो भारत चांद पर सेफ लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के पास लैंड करेगा, जहां अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। यानी अगर भारत साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। साथ ही आने वाले समय में इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे भारत के इसरो को नासा की तरह सम्मान मिलेगा। उसे भी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे, जो कि अब तक केवल नासा को ही मिलते आए हैं। इससे हमारा देश विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ और जानते हैं चंद्र मिशन क्यों भेजे जाते हैं और उसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्य को लेकर नासा की वेबसाइट का कहना है कि चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर बना है। ऐसे में इंसानों की वजह से पृथ्वी से जो प्रारंभिक रिकॉर्ड्स मिट गए हैं वो चंद्रमा पर अभी भी सुरक्षित हैं। इसलिए अगर हम चंद्रमा को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें धरती के प्रारंभिक इतिहास को भी समझने का मौका मिल जाएगा। इसके
इसके अलावा चंद्रमा पर कई प्रीसियस मिनरल्स व केमिकल्स मौजूद हैं जो कि अर्थ पर आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही चंद्रमा पर पहुंचने से सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में भी नई जानकारी हासिल हो सकती है। इसके अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों का आज सपना है चांद की सतह पर पहुंचना और उसके जियो केमिस्ट्री को समझना। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 का सफल होना हमारे भारत के लिए कितना जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।